हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डिजिटल क्लासेस। हम कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। साथ साथ इस चैनल पर हम 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ चला रहे हैं आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपके नीट एग्जाम में। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप जब इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नए नए अच्छे अच्छे वीडियो बना कर लाएँ। देखिए 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए इनफ है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। कैसे? उसमें हम जब तक आप 10,000 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, आप देखेंगे आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, आपके सामने से एनसीईआरटी की एक लाइन गुजर चुकी होगी, आप सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, आप अलग अलग बुक्स के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले क्वेश्चंस को कर चुके होंगे। तो आपको 2-3 तरह की बुक्स खरीदने की भी नीड नहीं होगी। हम आपको अच्छी अच्छी बुक्स के जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए जानी जाती हैं, आपको उसमें क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो आपने सिर्फ 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ को ज्वाइन करना है चैनल को सब्सक्राइब करके। हम यहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज़ भी चलाएंगे, जो कि एकदम फ्री होगी, सिर्फ लाइव आकर हम आपका टेस्ट लेंगे। साथ साथ हमारा एक और चैनल है माही बायोलॉजी क्लासेस। आप अगर अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा जाता है, और जो कि हमें लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो ऐसा नहीं होता है। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा है, तो उससे अलग जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखे होते हैं, तो हमें उसे सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। आपने हर चैप्टर को सॉल्व करने से पहले अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देखना है, तब आपको लगेगा कि हाँ आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है हमारा, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं जो कि आपकी 11th क्लास में है, डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन। इससे पहले के सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइनल विलाई जो होते हैं उनके लिए कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए इंटेस्टाइन में विलाई पाए जाते हैं, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, दे पॉजेस माइक्रोबिलाई। इनके अंदर माइक्रोबिलाई होते हैं, जो कि एकदम करेक्ट है। हमने यहाँ पर नॉन करेक्ट बताना है, मतलब जो इनकरेक्ट है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये भी हमारा ठीक है। जो ये क्या करते हैं, आपका जो सरफेस एरिया होते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है, दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड द लैक्टियल वेसल्स, जो कि एकदम करेक्ट है। जो ये इसमें क्या होता है, कैपिलरी की सप्लाई होती है, लैक्टियल वेसल्स भी होता है। लैक्टियल वेसल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका फैट डाइजेशन में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आपका, दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि हमारा यहीं पर इनकरेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया, वो है हमारा डी। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा चुके होते हैं, लेकिन इसका सिर्फ जो आपका डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है सिर्फ फैट से कनेक्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट्स ओपन इनटू द ड्यूडेनम एंड कैरीज। देखिए हिपैटो वर्ड का मीनिंग है लीवर। लीवर से क्या मिलेगा, लीवर से बाइल मिलता है। ठीक है, लीवर से बाइल आएगा। पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियास की डक्ट, वहाँ से क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा। मतलब पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियाटिक डक्ट होगी वो पैनक्रियाटिक जूस को लेके आएगी, जबकि हिपैटो डक्ट को देखेंगे अगर हम, तो वो क्या होगा, उससे बाइल आएगा। तो ये क्या होगा, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। और आपका जो बाइल होता है, बाइल क्या है, बाइल इमल्सिफिकेशन में, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब फैट का जो डाइजेशन अगर हम कहें, अगर वो पॉसिबल है तो वो बाइल की ही वजह से है, जो कि लीवर में बनता है। और स्टोर कहाँ पर होता है, आपका गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है और कंसनट्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सा जो रोग है वो एसोसिएटेड नहीं है। आपका ऑप्शन दे रखा है टिटनेस, डायरिया, जॉइंडिस एंड डिसेंट्री। तो देखिए टिटनेस जो होता है वो आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो ये इसका मतलब स्केलेटल मसल अगर हम देखें इसका क्या है, मसल से कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा टिटनेस होगा, जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। और देखिए आपका अगर डायरिया को देखें तो डायरिया में क्या होता है, इसमें इंक्रीज फ्लुएंसी ऑफ वोवल मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। अगर हम देखें तो ज़्यादा इंटेस्टाइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे वोवल मूवमेंट की फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जॉइंडिस आपका एक लीवर से रिलेटेड है, और लीवर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो लीवर से रिलेटेड इसमें क्या होता है, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं बॉडी से। बिलीवर्डिन जो है वो ये आपके बाइल पिगमेंट है और ये एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली, तो इसकी वजह से आपका कलर, आइस कलर, स्किन का येलोइश दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है। ठीक है, और डिसेंट्री क्या है, डिसेंट्री और डायरिया में डिफरेंस होता है। डायरिया में आपके हमने देखा कि इंक्रीज फ्लुएंसी ऑफ बोवल मूवमेंट होता है, यहाँ पर साथ साथ इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जैसे अगर हम कहें जिसको हम लूज मोशंस बोलते हैं, उसके साथ अगर ब्लड वगैरह आएगा तो वो क्या होगा, डिसेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए मैंने आपको बता रखा है एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल से, एसोसिएटेड ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर हम देखें सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ऊपर से जब नीचे तक जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले आपको बक्कल कैविटी देखने मिलेगी, उसके बाद ईसोफेगस देखने का मिलेगा। बक्कल कैविटी के अंदर ही आपका माउथ फेनिंग्स आता है, उसके बाद ईसोफेगस देखने मिलेगा, उसके बाद आपको स्टमक देखने मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। बाकी आपको पता है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं और आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियास है और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो पैनक्रियास दे रखा है, लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लेकिन एड्रीनल जो ग्लैंड्स है उसका कनेक्शन यहाँ पर आपके एलिमेंट्री कैनाल से नहीं है, वो एंडोक्राइन सिस्टम से एसोसिएटेड है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मैच दी कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट अमंग ऑप्शन गिवन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करा रखे हैं और आपको बता रखा है कि इस टाइप का हम कैसे ट्रिक फॉलो करते हैं। हमें अगर 1-2 भी पता होते हैं तो हम हमारे करेक्ट आंसर को हिट कर सकते हैं। देखिए बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, तो हमें पता है बायो मैक्रो डाइजेशन क्या है, मतलब जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर वंस में कन्वर्ट करना, यही तो डाइजेशन है। तो आपका देखिए कन्वर्टेड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस, ए के लिए ऑप्शन 4। अगर हम सीधे फर्स्ट को ही हमें पता हो और अगर हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो आप देखिए ऑप्शन में हमें सीधे हमारा आंसर मिल रहा है, पर हम फिर भी देखते हैं। देखिए बी को देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अभी मैंने आपको बताया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड आपका एसोसिएटेड ग्लैंड। तो ए के लिए ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो गया, बी के लिए ऑप्शन फर्स्ट। स्टमक को देखिए, स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके लिए करेक्ट ऑप्शन 5th हो गया। थीकोडोंट अगर हम देखें तो थीकोडोंट जो होते हैं ये ऐसे टीथ होते हैं जो जॉग जो होते हैं, जो बोन उसके अंदर धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो डी के लिए आपका 2nd हो गया। एंड सिरोसा क्या है, आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। हमें पता है जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हम पूरा अगर हिस्टोलॉजी अगर उसको देखें तो 4 टाइप्स की लेयर पाई जाती हैं, उनका सीक्वेंस बाहर से अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो आपका पहले सिरोसा मिलती है, आपका फिर उसके बाद मस्कुलरिस मिलती है, उसके बाद सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, तो सिरोसा क्या है, आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो 3rd हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन मैच द
2 कॉलम्स एंड सिलेक्ट द राइट वन अमंग ऑप्शन गिवन कॉलम। देखिए ड्यूडेनम, ड्यूडेनम आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट होता है। यहाँ पर आपका इसके लिए ऑप्शन दे रखा है यू शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक। देखिए जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसके अंदर आपका अभी जो एनसीईआरटी आपकी जो अभी की है 1920 की 21 की जो एनसीईआरटी है उसमें सी शेप दे रखा है, लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी थी वहाँ पर यू शेप दे रखा है। तो हम हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। जो ड्यूडेनम है वो सी शेप्ड होता है, तभी तो उसके अंदर जो पैनक्रियास होता है उसका हेड आके फीड होता है, हमें अच्छे से पता है ह्यूमंस के अंदर वही होता है। लेकिन रैबिट जो होता है उसके अंदर आपको यू शेप्ड स्ट्रक्चर देखने मिलता है ड्यूडेनम का। तो हम अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हमारा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि हमें पता है ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है लेकिन रैबिट में यू शेप्ड होता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन प्रिंट होगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, अपना आंसर करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए एपिग्लोटिस क्या होता है। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि एंट्री फूड की एंट्री को रोकता है विंड पाइप में। तो आप देखिए इसके लिए ए के लिए अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें थर्ड हो गया, बी के लिए फर्स्ट हो गया। ग्लोटिस क्या होता है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। सीकम क्या होता है, सीकम आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ पर स्मॉल ब्लाइंड सैक। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सेकंड हो गया। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको देखिए मिल रहा है, आपको सी ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन आपका है मैच द एंजाइम विद देयर रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट एंड चूज द राइट वन अमंग ऑप्शन गिवन। देखिए लाइपेज, एस मतलब एज आप अगर कहीं लगा है तो मतलब एंजाइम की बात हो रही है। लाइपेज अगर लिपिड के लिए फैट के लिए जो काम करेगा वो लाइपेज होगा, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियेज होगा, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज होगा। मतलब एज लगा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो एंजाइम है और किस वर्ग के लिए है। डीएनए के लिए होगा तो डीएनएज होगा, आरएनए के लिए होगा तो आरएनएज होगा। ऐसे करके आप उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइपेज आपका फैट के लिए होता है, आपका न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड, कार्बोपेप्टिडेज मतलब प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज। तो कार्बोक्सी पेप्टोडेज आपका हो गया फोर्थ एंड ग्लाइकोरिडेसेस आपके लिए फर्स्ट के लिए। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 हो रहा है। ठीक है, जो हमने ऑप्शन मैच किए थे उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर 4 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर डेंटल फार्मूला क्या होता है, आपका होता है 2 1 2 3 2 1 2 3। अगर हम इसको देखें ये कैसे है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम एक डायग्राम फ्रेम करें ऐसे ही, टीथ नहीं बना रही हूँ, यहाँ पर देखिए ये आपके मैं अपर जो की बात कर रही हूँ, ये समझ लीजिए यहाँ पर टीथ हैं ये। तो हम डेंटल फार्मूला जो देखते हैं वो ऐसे होता है कि आप हाफ पार्ट को देखते हैं किसी भी साइड का। आप इधर देखिए अपर या लेफ्ट या राइट, तो आप हाफ पार्ट को देखते हैं। आपका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और आपका मोलर। अगर हम देखें तो इंसाइजर कितने होते हैं 2, कैनाइन आपको 1 देखने मिलता है, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 देखने मिलते हैं। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला होता है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आपका जो टोटल नंबर होता है टीथ का वो आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि किसको शो करता है, अपर मतलब हाफ पार्ट को शो करता है। ठीक है, आप इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी हमें पता है प्रीमोलर्स जो होते हैं वो हमारे बच्चों में नहीं होते हैं, तो उनका क्या होगा 2102 आप उनमें थर्ड मोलर भी नहीं होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट देखिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शन, चूज विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, फॉर्मेशन ऑफ वाइल, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रोट्रिन। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी। ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो आपका स्टमक करता है, जी सेल्स जो होती हैं वो इस हार्मोन को रिलीज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, राइट हमने बताना है। तो ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन।
तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए है। ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जो आपका कहाँ देखने को मिलता है, अगर हम इसको देखें तो ये आपको पैनक्रियास में देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है, वो इसे एक्टिवेट कर देता है, इसको एक्टिवेट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। तो इसके नीचे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए है। ठीक है, ये रहे आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। बच्चों अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए, जो भी आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, जो भी गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो कीजिए, नीट में आप बेस्ट करके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।